सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, और इस चैप्टर की 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हमको मेजरमेंट करना है, किस तरह से सही मेजरमेंट किया जाता है, ये चीजें। रोजाना की जिंदगी में हम बहुत सारे मेजरिंग डिवाइस का यूज करते हैं। वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। ये मीटर स्केल ऊपर बनी हुई आप देख सकते हो, यानी लंबाई किसी चीज की मेजर करनी हो तो मीटर स्केल का यूज करते हैं। जो टेलर होते हैं वो टेप का यूज करते हैं, तो ये आपका टेप है, टेलर वगैरह इसी को यूज करते हैं। और जो आपके क्लॉथ मर्चेंट होते हैं, यानी जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, वो मीटर रॉड का यूज करते हैं। क्लॉथ मर्चेंट यानी जो कपड़े का फैब्रिक बेचते हैं ना, बिना सिला वाला कपड़े का टुकड़ा बेचते हैं, उससे आप पैंट या शर्ट या जो भी चीज़ सिलवाना होता सिलवाते हो। तो वो जो फैब्रिक बेचने वाले होते हैं, अगर आपने कभी खरीदा होगा तो देखे होगे, उनके पास एक रॉड टाइप का होता है, उससे नाप के वो कपड़ा देते हैं। आपने कहा कि हमको 3 मीटर कपड़ा चाहिए तो उसी से नाप देंगे और कपड़ा आपको दे देंगे, क्योंकि उससे मेज़र करना आसान होता है। वो नपा नपाया होता है, जैसे अक्सर उनका 1 मीटर का रॉड होता है, तो उनको देखना नहीं पड़ता कि यहाँ 0 लगाओ और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ रहा है, बस उसी के लंबाई में कपड़ा नाप लेते हैं। ये इस तरह से मीटर रॉड होता है। इसके अंदर भी मार्किंग होती है, लेकिन 1-1 सेंटीमीटर पर नहीं होती, इस तरह से मार्किंग रहती है जितना उनके लिए यूजफुल हो। तो जब आपको लेंथ को मेज़र करना होता है ना किसी ऑब्जेक्ट की, यू मस्ट चूज अ सूटेबल डिवाइस। तो आपको सूटेबल डिवाइस यूज करना होता है। जैसे हमने देखा, लेंथ मेजर करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है। टेप हो गया, मीटर रॉड हो गया, मीटर स्केल हो गया, लेकिन कब कहां पर क्या चीज यूज करना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर चीज से हर चीज मेजर नहीं हो सकती। जैसे यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री। गर्थ का मतलब होता है घेरा। जैसे मान लो आपका ये ट्री है, ऐसे जमीन में लगा है, तो ऐसे पीछे से होते हुए ऐसे ये पूरा जो गोल सा बनेगा, गोलाई में ये कितना बड़ा है, जो सरकमफ्रेंस पूरा बनेगा वो कितना है, इसको हम गर्थ कहते हैं। और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर इंस्टेंस। तो गर्थ ऑफ ट्री हो गया, या आपके चेस्ट का जो साइज हो गया, उसको मीटर स्केल से नहीं मेजर किया जा सकता, क्योंकि मीटर स्केल तो स्ट्रेट होती है। जैसे आप कपड़ा सिलाने जाते हो टेलर के पास, तो चेस्ट का साइज लेगा या कमर का साइज लेगा, तो वो किसका यूज करता है? टेप का यूज करता है, क्योंकि स्केल तो स्ट्रेट होती है और जो टेप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मोड़ सकता है, तो ऐसे गोल सा वो मेजर कर लेगा। जैसे इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर वेस्ट को, जो कमर है, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है? टेप का यूज किया जा रहा है, क्योंकि टेप पूरा घूम सकता है, गोल गोल नाप सकता है। अगर मीटर स्केल इसकी यहाँ यूज किया जाता तो नप सकता था? नहीं नप सकता था। तो इसको मेजर करने के लिए टेप जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा। अब जो छोटी मेजरमेंट होती है, जैसे कि आपको अपनी पेंसिल की लेंथ बतानी है कितनी लंबी है, तो उसके लिए आप 15 सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर सकते हो, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होगी। यानी फिर आपको बड़ी सी मीटर स्केल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंसिल की लेंथ आपको इसी से मेजर हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर वाली स्केल से, या आप 30 सेंटीमीटर वाली स्केल से मेजर कर सकते हो। पूरा 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर वाली यूज़ करने का कोई मतलब नहीं। और जब हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी लेंथ का, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या चीज़ है उसको देख लेते हैं। पहला है, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो स्केल को उसकी लेंथ के अलॉन्ग यानी लंबाई में बिल्कुल सीधा सीधा प्लेस करना होता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास बॉक्स है, इसकी लेंथ हमको मेज़र करनी है, यानी ये जो एज है, ये जो किनारा है और ये जो किनारा है, इसके बीच की जो दूरी है वो हमको बताना है। तो कैसे मेज़र करेंगे? तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मेज़र करेंगे। यानी आप चाहो तो ये वाली लेंथ ऐसे मेज़र कर लो, या फिर ये नीचे वाला हिस्सा मेज़र कर लो, नहीं तो इसी के या इसके पैरेलल ही आपको मेज़रमेंट करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे ये स्केल है कैसे मेज़र करेंगे। ये जो 0 वाला मार्क है उसके एक किनारे पे रखेंगे, उससे पहले ये जो नीचे वाला हिस्सा है स्केल का, उसके बराबर सेट करेंगे ताकि ये बिल्कुल पैरेलल रहे, ऐसे ऐसे ना रहे। तो ये हमने ऐसे नीचे सेट कर दिया। अब ये 0 वाला मार्क, ये देखो हमने यहाँ पर इस किनारे पे सेट कर दिया। अब जो दूसरा वाला एज है किनारा, वो कहाँ पर आ रहा है? आप देख सकते हो ये 14 पे आ रहा है, यानी इसकी लेंथ कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। अब अगर हम पैरेलल मेज़र ना करके ऐसे मेज़र कर देते हैं, यानी स्केल को ऐसे कर देते हैं, अब देखो ये 0 वाला मार्क इधर है और ये कितना आ रहा है? ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर ऐसे करोगे तो आपकी वैल्यू गलत आएगी। आपको बिल्कुल सीधा इसको रखना है, ये वाली या ऊपर वाली लाइन के पैरेलल ही रख के मेजरमेंट करना है, तब आपकी एक्यूरेट आएगी। तो आप समझ गए, इस तरह से आपको करना है। अब सेकंड वाला क्या है? कुछ स्केल में जो एंड्स होते हैं वो हो सकता है कि ब्रोकन हो, टूट गए हो। अक्सर जो कॉर्नर वगैरह होता है टूट जाता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द 0 मार्क क्लियरली। तो अगर मान लो किनारे वाला हिस्सा टूट गया, जिधर 0 था वाला टूट गया, अब 0 वाला पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, या बहुत पुरानी हो जाती है स्केल तो उसकी मार्किंग मिट जाती है, 0 दिख ही नहीं रहा है, तब कैसे मेजर करोगे?
फिगर 10.8 ए में आप देख सकते हो, ये ए वाला देखो, इधर ये 0 वाला मार्क दिख ही नहीं रहा, आप कैसे मेजर करें? तो ऐसे केसेस में यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द 0 मार्क ऑफ द स्केल। वैसे तो हमारा मेजर करने का तरीका क्या है कि हम 0 से मेजर करते हैं, एक किनारे को हम 0 से मिला देते हैं और फिर दूसरा वाला कहाँ पर आ रहा है वो हमारी वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर 0 वाला हिस्सा टूट गया या मिटर गया तो उस केस में हम 0 से मेजर नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब मान लो अगर आपकी स्केल में 0 वाला मार्क ब्रोकन है, टूट गया है, यानी ऐसे किनारे मान लो स्केल टूट गई है या अक्सर मीटर जाता है, तो उस केस में आप कैसे मेजर करोगे? फिर आपको अंदाजा नहीं लगाना कि हाँ हो सकता है 0 यहाँ पर होगा, बल्कि जो नंबर आपको साफ साफ दिख रहा है वहां से मेजर कर लो। यानी मेजर करने का तरीका तो ये होता है कि एक किनारे पे हम ये 0 वाला मार्क रखते हैं और फिर दूसरा वाला कहाँ आ रहा है वो देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि ये 14 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन अगर 0 वाला हिस्सा आपका ब्रोकन है या मिटर गया है तो फिर जो साफ दिख रहा है, जैसे मान लो ये 1 है, 1 से मेजर कर लो। यानी अब इस 1 वाली लाइन को इस कॉर्नर पे रखो, तो ये देखो हमने इस तरह से रख दिया। लेकिन अब देखो वैल्यू क्या आ रही है, पहले 14 सेंटीमीटर आ रहा था, अब ये लाइन कहाँ पर आ रही है, दूसरा वाला किनारा कहाँ पे आ रहा है, 15 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इसका मतलब ये कि अगर हम 1 सेंटीमीटर इधर खसका देंगे तो फिर फाइनल आंसर में से हमको 1 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लेंथ तो 14 सेंटीमीटर है, यहाँ 15 दिखा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमने 0 से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गए, 0 पे ना रख के इस कॉर्नर को हमने 1 को रखा है, तो आगे बढ़ गए, फाइनल आंसर में हमको पीछे आना पड़ेगा, यानी फिर 14 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो फुल मार्क है, जो साफ साफ दिख रहा है स्केल का, वो यूज कर लो। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर आपने यूज कर लिया, ठीक है। 10.8 बी में देख सकते हो, नीचे आपको दिया है कि 0 नहीं समझ में आ रहा तो 1 से हमने मेजर कर लिया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। यानी जिस मार्क से आपने मेजर करना शुरू किया, जैसे 1 सेंटीमीटर से आपने मेजर करना शुरू कर दिया, तो जो रीडिंग, जो वैल्यू आपको आएगी उसमें से 1 सेंटीमीटर आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे आपका फिगर 10.8 बी में जो रीडिंग है एक एंड की, वो 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर से हम मेजर कर रहे हैं, और दूसरा वाला किनारा कहाँ पर आ रहा है, 14.3 सेंटीमीटर। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर हमने खसकाया था, तो 1 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, 14.3 माइनस 1 सेंटीमीटर, तो वैल्यू आपकी 13.3 सेंटीमीटर आएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आप आंसर दे पाते हो कि नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर की गई उस स्केल से जिसका एंड टूटा हुआ था, और उसको 6 सेंटीमीटर से मेजर किया गया, यानी एक किनारा उसका 0 पे ना रख के 6 सेंटीमीटर पे रखा गया था। तो 6 सेंटीमीटर से मेजर करने पे उसकी जो वैल्यू आई वो आई 11 सेंटीमीटर। तो बताओ उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ क्या है, हकीकत में वो कितनी लेंथ का है। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। तो 0 से जब हम मेजर करते हैं तब तो कुछ माइनस करने की जरूरत है नहीं, लेकिन 0 के अलावा जिससे भी मेजर करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, फाइनल आंसर आने में उससे हम माइनस करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा 11 सेंटीमीटर आ रहा था और 6 सेंटीमीटर से हमने मेजर करना शुरू किया था, तो लेंथ हमको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब तीसरी वाली बात यह है कि जो करेक्ट पोजीशन है आई की, वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी आंखें कहाँ पर है, किधर से देख रहे हो उस रीडिंग को फॉर टेकिंग मेजरमेंट। आपकी जो आई, आपकी जो आंख है, वो कहाँ होनी चाहिए, मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। तो जहां मेजरमेंट हम ले रहे हैं तो उस पॉइंट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए आपकी आंखें, इधर उधर दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। तो ये 10.9 वाली फिगर देख सकते हो कि जैसे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी लेंथ हमको मेजर करनी थी, तो एक किनारा 0 पे सेट कर दिया, दूसरा किनारा जहां आ रहा है उसके ठीक सामने आपकी आंखें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर खड़े हो गए, इधर साइड से देख रहे हो तो आपको कुछ और दिखेगा, अगर ए से देखोगे इस साइड से तो आपको कुछ और वैल्यू दिखेगी। बहुत थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन सही आंसर यहाँ नहीं आपको मिल पाएगा। तो बी वाली पोजीशन आपकी सही है, ए और सी इस तरह से दाएं बाएं से नहीं देखना है, बिल्कुल सामने से देखना है। तो पोजीशन बी वो करेक्ट पोजीशन है आई की, यानी एकदम सामने उस पॉइंट के आपको देखना है। नोट दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज 7.5 सेंटीमीटर। तो बी से अगर देखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आपको आएगा, जैसा कि फिगर में बना हुआ है। लेकिन अगर पोजीशन ए या सी से देखेंगे तो रीडिंग आपको डिफरेंट मिलेगी, अलग मिलेगी। बहुत थोड़ा सा हो सकता है 7.6 आपको दिखे या 7.4 दिखे, थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब एक्टिविटी 3 करते हैं। इसमें आपको मेजर करना है द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो एक बंदे को पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपके क्लास में पढ़ने वाला कोई एक बंदा, उसको सेलेक्ट कर लिया कि इसकी हाइट हमको मेजर करनी है। किस चीज से मेजर करेंगे, तो एक तो आपको हैंड स्पैन का यूज करना है, उससे मेजर कर लो कि उसकी हाइट कितने हैंड स्पैन आ रही है। दूसरा मीटर स्केल का यूज कर लो। अब कैसे मेजर करोगे, इसके लिए आपका जो क्लासमेट है जिसकी हाइट आपको मेजर करनी है, उससे कहोगे कि आप खड़े हो जाओ विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल, यानी दीवार से एकदम आपकी बॉडी को लगा के खड़े हो जाओ, पीठ आपकी दीवार से लगी हुई हो, इस तरह से आपको खड़े हो जाना है। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड।
ठीक उसके सर के ऊपर एक मार्क लगा लेना है, दीवार में निशान लगा लेना है, ताकि पता चल सके कि जमीन के ऊपर कहां तक इसकी हाइट है। अब आपको मेजर करना है द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद मीटर स्केल। अब इस डिस्टेंस को मेजर करना है कि फ्लोर से, जमीन से लेकर और जो मार्क किया था आपने उसके बीच की कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है। हैंड स्पैन का और मीटर स्केल दोनों का यूज करके आपको करना है। तो इस तरह से आपका क्लासमेट खड़ा होगा। अरे भैया हाथ क्यों उठाए हो, कोई समस्या है क्या? नीचे कर लो हाथ। नहीं कर रहा नीचे, चलो कोई बात नहीं। वैसे इस तरह से हाथ उसको सीधा नहीं रखना, ठीक है। ये यही इमेज थी तो मैंने लगा दिया। हाथ एकदम नॉर्मल नीचे रख सकता है। तो इस तरह से वो खड़ा होगा। अब क्या करना है, उसके सर के ठीक ऊपर आपको निशान लगा लेना कि कहाँ तक आ रहा है। वॉल में आपने मार्क कर लिया, अब वो हट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो पूरी दूरी है फ्लोर से लेके उस पॉइंट की, ये आपको मेजर कर लेना है हैंड स्पैन का यूज करके और मीटर स्केल का यूज करके। अब सारे स्टूडेंट को इसी तरह से मेजर करना है इस लेंथ को इन अ सिमिलर वे, यानी इसी तरह से मेजर करना है कि फ्लोर और उस पॉइंट की जो दूरी है उसको हैंड स्पैन का यूज करके और मीटर स्केल का यूज करके मेजर करना है। फिर जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 10.3 में रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ तो आप अपने हिसाब से करोगे, मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ, यानी मैं अपनी हाइट मेजर करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस टेबल में देखो कैसे भरोगे। पहले वाले कॉलम में हु मेजर्ड द हाइट, किसने हाइट मेजर की, यानी वही एक बंदा होगा, उसी की हाइट सबको मेजर करनी है, अलग अलग बंदों की हाइट नहीं मेजर करनी। एक बंदा आपने सेलेक्ट कर लिया कि इसकी हाइट मेजर करेंगे, तो उसकी हाइट को सब लोग एक एक करके मेजर करोगे। तो किसने मेजर किया उसका नाम लिख देना है। जैसे मान लो एक बार राहुल ने मेजर किया, हैंड स्पैन का यूज करके मेजर किया तो आया 8 हैंड स्पैन, ठीक है। ये मैं अपनी हाइट के हिसाब से बता रहा हूँ। और मीटर स्केल का जब यूज किया तो जो हाइट आई वो 172.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरी हाइट है। मुझे नहीं लगता कि आपके क्लास में इतनी किसी की हाइट होगी, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, तो आप अपने क्लास के हिसाब से करना। ये मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से आपको करना है, कैसे वैल्यूज लिखनी है। फिर उसके बाद शुएब ने मेजर किया तो उसका आया 7 हैंड स्पैन, और मीटर स्केल से जब उसने मेजर किया तो आया 171.9 सेंटीमीटर। इसी तरह राम ने जब मेजर किया तो 8 1/2 हैंड स्पैन आया। ये 8 1/2 का क्या मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 हैंड स्पैन तो पूरा आया होगा और आधा हैंड स्पैन और मीटर स्केल से मेजर करने पे 172.3 सेंटीमीटर आया। इसी तरह प्रिया ने जब मेजर किया तो 6 1/2 हैंड स्पैन आया और मीटर स्केल से 172.6 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब सावधानी से स्टडी करो जो रिजल्ट हमको ऑब्टेन हुआ अलग अलग स्टूडेंट का। जो रिजल्ट हमको कॉलम 2 के अंदर देखने को मिला, यानी हैंड स्पैन वाला, मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अलग अलग लोगों का हैंड स्पैन की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है, इसलिए वहाँ अलग वैल्यू आई, तो वो तो समझ में आ रहा है। किसी की 8 आई, किसी की 7 आई, किसी का 8.5 आई, 6.5 आई, तो ये तो फर्क हो सकता है, ये तो समझ में आ रहा है। लुक एट द रिजल्ट इन द कॉलम 3। तो कॉलम 3 में जो रिजल्ट है उसको देखो, वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। तीसरे वाले कॉलम में जो रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड स्केल का यूज हमने किया है, मीटर स्केल का यूज किया है। वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, रीजन टू रीजन चेंज नहीं होती। 1 मीटर का मतलब 1 ही मीटर है, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा। द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल। रिजल्ट करीब करीब तो हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं सब बराबर हैं? तो देखो मैंने आपको यहाँ फिल करके दिखाया 172.5 सेंटीमीटर है और ये 171.9 सेंटीमीटर है, यानी 6 मिलीमीटर का फर्क है। बहुत करीबी करीब है, 172 पॉइंट ही लगभग है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ फर्क है। तो हमसे पूछ रहा है आर दे एग्जैक्टली इक्वल, तो हम कहेंगे नो, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस। तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंस क्यों आया? स्टैंडर्ड स्केल का हमने यूज किया, अब तो सबके लिए सेम वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हाइट क्यों आ रही है? थोड़ा सा फर्क भले ही आया है, लेकिन वो फर्क भी क्यों आया है, वो डिफरेंस भी क्यों आया है? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल, सब ने सेम ही स्केल यूज किया एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन, अलग अलग हैंड स्पैन का यूज नहीं किया, वही हमने मीटर स्केल ली उसी से मेजर किया। अब ऐसा इसलिए हो सकता है ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। तो जहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें वैल्यू देखते हैं, तो उसमें कुछ छोटे से एरर आ जाते हैं, छोटी सी गलतियां हो जाती है। मतलब सब आदमी तो एकदम परफेक्ट होता नहीं कि एकदम सही सही नाप ले, कुछ गलतियां नापने में हो जाती है। जैसे मान लो इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट नापना था, थोड़ा सा तिरछा नाप लिया, मीटर स्केल आपकी ऐसे तिरछी हो गई, तो ये इसमें आपकी वैल्यू अलग आ जाएगी। या देखने में फ़र्क हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था कि रीडिंग लेनी है तो हम वैल्यू कैसे देखेंगे, बिल्कुल हमारी जो आँख है वो उस पॉइंट के सामने होनी चाहिए। अब मान लो किसी की हाइट छोटी है, अब वो बेचारा, उसकी आंखें ऐसी है, वो ऐसे तिरछा देख रहा है, तो साइड से देखेगा तो वैल्यू अलग आ जाएगी ना, बिल्कुल उसके सामने से देखना है। तो मेजरमेंट में थोड़ी बहुत कुछ एरर्स आ जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उस गलती की वजह से आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हायर क्लासेस में हम इसके बारे में लर्न करेंगे, सीखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट, कि उन एरर्स को, उस गलतियों के बारे में जानना
भाई जानेंगे तभी तो सुधारेंगे। और कैसे हैंडल करना है, हैंडल करने का मतलब क्या है, देखो एक चीज़ आप याद रखना, ये हमेशा आपको काम आएगी। किसी भी चीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं, उसको नापते हैं, लंबाई नापना है, वजन नापना है, टाइम नापना है, तो जब मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, तो गलती होके ही रहेगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जैक्टली आप नाप लो, कुछ ना कुछ एरर आएगा, ये तो पक्की बात है। सारा मामला ये होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि गलतियां कम से कम हो, ताकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट जैसे लेंथ नापनी है तो एग्जैक्ट जो लंबाई है उसके करीब से करीब हम पहुंच सकें, और जो एरर है, जो गलती है, वो कम से कम हो सके। बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, होगी, ये पक्की बात है, लेकिन कम से कम कर सके। इसी को कहते हैं हैंडल करना, कि उन गलतियों को हम जाने और उसे कम से कम होने दें, ताकि जो हमारी मेजरमेंट है वो जितना सही हो सके हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।